जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जो कि जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और ये प्रैक्टिस सेट का सीरीज है जो कि आज पहला क्लास है प्रैक्टिस सेट का। और आप सभी जो है बहुत चिंतित हैं मेरे स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी भी चर्चा मैं करूँगी क्लास के बीच में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मुंडा शासन व्यवस्था के पढ़ा पंचायत में कार्यपालक अधिकारी होते हैं, तो निम्न में से वो कौन से हैं जो इन कार्यपालक अधिकारियों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंडा, ऑप्शन नंबर बी है मानकी, ऑप्शन नंबर सी है पाहन और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो आप सभी इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, लेकिन मुझे पता है आप सबको ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मुंडा शासन प्रणाली जो है जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में झारखंड के इतिहास में आप लोगों को झारखंड की अलग अलग जनजातियों की विभिन्न शासन प्रणाली पढ़नी है, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। तो कौन है, तो इसमें ये जो तीनों हैं ये सभी कार्यपालक अधिकारी में नहीं आते हैं। मुंडा जो होता है गाँव का प्रधान होता है और पाहन होता है ये धार्मिक प्रधान होता है गाँव का। तो उपयुक्त सभी जो है मानकी, मुंडा, पाहन ये सभी कार्यपालक अधिकारी में नहीं आते हैं। तो जो किताबों में जो चीज़ मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से कार्यपालक अधिकारी हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब एक्स्ट्रा भी अगर कुछ होंगे तो फिर इसकी जानकारी किसी भी किताब में एक्स्ट्रा में नहीं दिया हुआ है। तो जितनी भी झारखंड में किताबें आई हैं झारखंड जीके की, तो वो सब में यही दिया हुआ है कि दीवान, ठाकुर, पंड, कर्ता और लाल ये जो हैं कार्यपालक अधिकारी हैं। और इसमें मुंडा नहीं आते हैं, मानकी नहीं आते हैं और पाहन नहीं आते हैं। तो मैं देखिए, आप सभी पूछते हैं कि किताबें ही जो होती हैं वही आपको एक सीमा बताती हैं कि हाँ कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है, कितनी चीज़ें नहीं पढ़नी है। और झारखंड जीके के लिए झारखंड में अब तक जितनी भी किताबें आई हैं मैंने सबको पढ़ रखा है और मुझे अच्छी तरह से पता है किस किताब में क्या चीज़ दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब अगला प्रश्न जो है वो है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मुंडाओं के समान नहीं, जो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है मुंडाओं के समान ही थी। मुंडा जनजाति की जो शासन प्रणाली थी तो नागवंशी शासन प्रणाली भी उसके समान ही थी, परंतु इस शासन व्यवस्था में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप भी हुआ था। और यह हस्तक्षेप कब हुआ था, तो ये शासन प्रणाली जो थी नागवंशी शासन प्रणाली, तो इसमें बाहरियों का हस्तक्षेप कब हुआ, पहला प्रभावकारी हस्तक्षेप कब हुआ, तो जब मुगलों का आगमन हुआ तो इस समय में सबसे प्रभावकारी हस्तक्षेप हुआ मुगलों के आगमन के समय में। नहीं तो उसके पहले जब फर्नी मुकुट राय ने नागवंशी शासन की स्थापना की थी तो उस समय से लेकर के जब तक मुगलों का आगमन झारखंड में तब नहीं हुआ था तब तक इनके शासन प्रणाली में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था। मुंडा शासन की तरह ही इनकी भी शासन प्रणाली जो थी वो चल रही थी। फिर अंग्रेज आए, फिर उनका हस्तक्षेप हुआ और फिर ये शासन प्रणाली समाप्त हुई। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की गई है। तो जो मांझी शासन व्यवस्था है वो प्राप्त की गई है सौरिया पहाड़िया जनजाति से। ठीक है, मांझी शासन प्रणाली मैंने आपको बताया संथाल जनजातियों की शासन प्रणाली है मांझी शासन प्रणाली। तो ये किससे प्राप्त की गई, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति जिनका बसाव किधर है, झारखंड के उत्तर और पूरब में है, जो साहिबगंज, राजमहल या संथाल परगना का जो क्षेत्र है उधर है इनका। और संथाल जनजाति भी संथाल परगना के क्षेत्र में ही है। तो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी शासन प्रणाली कहते हैं और ये शासन व्यवस्था जो है वो संथालों में सौरिया पहाड़िया जनजाति से प्राप्त की गई है। सौरिया पहाड़िया जनजाति से ये शासन प्रणाली जो है वो प्राप्त की गई है। अगला प्रश्न है कि मांझी शासन व्यवस्था में, जो मांझी शासन व्यवस्था है संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है मांझी शासन व्यवस्था, उसमें विवादों को निपटाने के लिए बनी पंचायत व्यवस्था का निम्न में से उच्च रखते हुए सही क्रम क्या है। तो विवादों का निपटारा जिस तरीके से होता है तो सबसे ऊंचा किसका स्थान है, फिर निम्न से उच्च मतलब सबसे पहले विवाद कहाँ निपटाए जाते हैं, फिर उसके बाद विवाद कहाँ निपटाया जाता है और अंतिम में विवाद कहाँ पर आता है जहाँ पर अंतिम फैसला लिया जाता है। तो ये घटते से बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगी, फिर उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे। तो मांझी, परगनैत और देश मांझी, परगनैत, मांझी और देश मांझी, मांझी, देश मांझी और परगनैत, परगनैत, देश मांझी और मांझी।
तो इसमें होगा सबसे पहले जो कोई भी विवाद होता है गांव का तो वो जाता है मांझी के पास। मांझी शासन प्रणाली में सबसे पहले विवाद कहाँ जाता है? मांझी के पास। फिर अगर मान लीजिए किसी कारण से मांझी जो हैं वो इसको नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर ये विवाद आगे बढ़ जाता है किसके पास? देश मांझी के पास। फिर वो भी अगर नहीं सुलझा पाते हैं तो ये आगे सबसे जो टॉप में होते हैं वो होते हैं परगनैत। फिर यहाँ पर अंतिम फैसला जो होता है वो होता है और उसके निर्णय को मानना होता है। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें। मांझी शासन व्यवस्था में किसी भी विवाद के लिए सबसे पहले मांझी में सुनवाई होती है, मांझी के पास। फिर यदि मामले का निपटान नहीं यहाँ पर होता है तो क्रमशः फिर देश मांझी के पास जाता है। फिर अगर वहाँ नहीं होता है तो परगनैत के पास जाता है। फिर अब अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, वो है कि ढोकलो शोहर शासन प्रणाली से संबंधित है। तो ढोकलो शोहर शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है? तो ये देखिए ढोकलो जो है यहाँ पे आंसर जो होगा, ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और शोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो यही अर्थ होता है इसका। तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और शोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ढोकलो शोहर शासन प्रणाली भी आपको पढ़ना है, जो कि झारखंड में खड़िया जनजाति की शासन प्रणाली है ये। और ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था जिसमें ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और शोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ढोकलो जो होता है बैठक जिसको बोलते हैं, बैठक में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि, महतो, पाहन, करटाहा ये सभी इकट्ठे होते हैं। सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि इस बैठक में, इस ढोकलो में इकट्ठे होते हैं। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि मुंडामान की शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो मुंडामान की शासन व्यवस्था, ये मुंडामान की शासन व्यवस्था जो है ना, हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। एक मिनट थोड़ा मैं गर्म पानी पी लूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं संक्रमित हूँ कोरोना वायरस से, तो फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं। ऐसा मन होता है कि मैं दिन भर सोई रहूँ, और होता भी है, मैं काफ़ी सोती हूँ इधर। जब से मैं इन्फेक्टेड हुई हूँ बहुत ज़्यादा मुझे नींद आती है। पढ़ाने के बाद मैं बहुत वीक फील करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं सो जाऊँ। फिर भी मैं ज़्यादा दिन क्लासेस गैप नहीं रखना चाहती थी क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के पास में है। और मैंने जो सोच के रखा है पिछले 1-2 वर्ष से मैं कंटिन्यू आप लोगों को जेपीएससी की तैयारी करा रही हूँ, तो उसमें कोई भी बाधा ना आए। मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराना चाहती थी लास्ट आवर में, तो मुझे अब लगा कि नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने का समय अब आ गया है, अब एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से प्रयास होगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को शामिल कर लो, कि बहुत ज़्यादा लंबे क्लासेस मैं नहीं ले पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगला प्रश्न कि मुंडामान की शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अब क्या क्या कथन है, अगर आप मुंडामान की शासन व्यवस्था को अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर आप इसके आंसर कर सकते हैं। देखिए, यह हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है। इसका धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। ठीक है, मुंडामान की शासन प्रणाली में। तो इसमें क्या है, अब इसका आंसर क्या होगा? और डी ऑप्शन जो है वो है उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। हो जनजाति की शासन प्रणाली है ये, प्रधान नायके कहलाता है, और जो पंचायत होते हैं, ग्राम का पंचायत होता है, उसको पीड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न जनजातीय शासन व्यवस्था का सही मिलान कीजिए। अब जैसे मुंडामान की अब अलग अलग शासन व्यवस्था तो आपको पढ़नी है। अब आपसे पूछा जाए कि ढोकलो शोहर शासन प्रणाली किस जनजाति से संबंधित है, मुंडामान की शासन प्रणाली किस जनजाति से संबंधित है, मुंडा शासन प्रणाली किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आप मानसी शासन प्रणाली की जनजाति से संबंधित है, पढ़ाव पंचायत की जनजाति से संबंधित है। तो फिर आंसर करने में आपको मतलब आप सुविधा होनी चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए क्या है, मुंडामान की शासन व्यवस्था ये किसकी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ख, हो जनजाति की है। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की है। मांझी शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की है। और ढोकलो शोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की है? तो ये खड़िया जनजाति की है। तो आपको इतनी चीजें आपको अच्छे से याद हो गई। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। बिरहोर जनजाति की शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। झारखंड की जनजाति है बिरहोर जनजाति, जहाँ तक मुझे याद है ये आदिम जनजातियों की श्रेणी में ये आती हैं। तो उनसे संबंधित सही कथन आपको चुनना है। तो सबसे पहला कथन ये है
कि बिरहोर जनजाति का पारिवारिक संगठन टंडा कहलाता है। जो उनका परिवार का जो संगठन होता है ये टंडा कहलाता है। लास्ट आवर में मैंने आप लोगों को जातीय पंचायत के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बिरहोर जनजाति के बारे में भी बताया है। बंड का जो मुखिया होता है वो नायक कहलाता है। कोटवार या दिगवार नायक के सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सदानों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जो सदान है झारखंड के वो मूल निवासी होते हैं सदान, लेकिन ये गैर जनजाति होते हैं, जनजाति नहीं होते हैं, लेकिन झारखंड के ये मूल निवासी होते हैं, तो वही सदान होते हैं। तो सदानों के संबंध में सही कथन का चयन कर रहे हैं। और जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक प्रश्न होंगे जो सदान से संबंधित पूछे जाएंगे। तो झारखंड के मूल गैर जनजाति लोग सदान कहलाते हैं, तो ये सही है कि यहाँ के मूल गैर जनजाति लोग सदान कहलाते हैं। भाषाई दृष्टि से सदान वे हैं जो खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली भाषा का प्रयोग मौलिक रूप से करते हैं, ये भी सही है। सदान किसी एक धर्म का अनुपालन नहीं करते हैं। कुछ सदान हिंदू धर्म का अनुपालन करते हैं, कुछ जैन होते हैं, कुछ वैष्णव होते हैं, कुछ आदि धर्म मानते हैं, तो ये सभी कथन सही है सदान से संबंधित। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा झारखंड की आदिम जनजाति है। अब आपको आदिम जनजाति के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि कौन सी जनजाति इसमें आदिम जनजाति है, और ऑप्शन में इस तरीके के प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन ये है, पहला है कि बिरहोर, दूसरा है बिंझिया, फिर तीसरा है कोरवा और चौथा है बिरजिया। तो बिरहोर, कोरवा, बिंझिया और बिरजिया, तो इसमें बिंझिया है जो आदिम जनजाति नहीं है, बाकी बिरहोर भी आदिम जनजाति है, कोरवा भी आदिम जनजाति और बिरजिया भी आदिम जनजाति है। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखें। झारखंड के 8 आदिम जनजाति हैं। अब वो कौन कौन से आदिम जनजाति हैं? अब ये है असुर, परहिया, सबर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सभी जो हैं आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ये अपने आप को उच्च हिंदू वाली जनजाति समझते हैं, मानते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि नीलांबर पीतांबर से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। अब नीलांबर पीतांबर कौन थे? तो इनका संबंध 1857 ईस्वी की क्रांति से रहा है। पलामू के क्षेत्र से इनका संबंध रहा है और भोक्ता बंधु के नाम से भी ये जाने जाते थे। तो चलिए हम लोग थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जानते, इतना चीज़ें तो मैंने बता ही दिया। अब क्या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में दिया, नीलांबर पीतांबर से संबंधित गलत कथन आपको चुनना है। तो नीलांबर पीतांबर ने 1857 में लेस्लीगंज पर आक्रमण किया और जीत हासिल की। इसी वर्ष 1857 में इन्होंने जौनपुर की लड़ाई में रघुवर दयाल सिंह को भी पराजित किया था। और अंग्रेज अधिकारी डाल्टन ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों को पकड़ा और इन दोनों पर संक्षिप्त मुकदमा चला करके 1859 में आम के वृक्ष से लटका करके लेस्लीगंज में इनको फांसी दे दी गई थी। तो नीलांबर पीतांबर आप लोगों को इसलिए ज़्यादा आपको पढ़नी है ना, क्योंकि अभी हाल ही में इनसे संबंधित एक योजना आई है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। और अक्सर ऐसा होता है कि यदि किसी ऐसे महान पुरुष के नाम पर अगर कोई योजना आती है तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इनके बारे में ये डिटेल है, तो आपको इसमें गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन यही है कि इसी वर्ष 1857 में इन्होंने जौनपुर की लड़ाई में रघुवर दयाल सिंह को पराजित किया था, ये इसका गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। अब जयपाल सिंह मुंडा, आप लोगों को झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जयपाल सिंह मुंडा जो हैं वो खेल से भी संबंधित हैं। तो स्पोर्ट्स से आप लोगों से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो झारखंड के जो जैसे कार्तिक उरांव हैं, जयपाल सिंह मुंडा हैं, ठेवले उरांव हैं, जोएल लकड़ा हैं, अजीत कुमार हैं, शिबू सोरेन हैं, या फिर इस तरीके के जो नायक हैं झारखंड के, या फिर महिला में है चामी मुर्मू है, निकी प्रधान है, आश्रिता लकड़ा हैं, फिर सवित्री पूर्ति हैं, दीपिका कुमारी हैं, और भी अनेकों नाम है जो महिलाओं के लिस्ट में। इसमें डायन प्रथा का जिन्होंने उन्मूलन के लिए बेड़ा उठाया है, बहुत सारे जिनको अभी पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, छुटनी देवी महतो जो हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल जानना है। अगर कोई पुस्तक जो के लेखक जो हैं, जैसे ये हो गई क्या बोलते हैं, जसिंता केरकेट्टा हैं, वंदना टेटे हैं, इन लोगों के नाम भी आप लोगों को ना इन लोगों के बारे में अच्छे से डिटेल में आपको जाननी है।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा। अब नीलांबर पीताम्बर से मैंने क्वेश्चन बनाया है। अब पूरा डिटेल आपको इसलिए रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूरा। अब जयपाल सिंह मुंडा के बारे में आपको जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर नहीं बन सकते हैं। तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। मैंने क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किया है कि आपको कुछ जानकारी भी हो इसको, इस प्रश्न के उत्तर करके, और एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है। तो देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिला के टकरा गांव में 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल सही है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा में हुआ था, खूंटी के। इन्हें 1936 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। इनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 1928 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया, और उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इनमें सही कथन का आपको चुनना है, सही कथन चुनना है। तो सही कथन यही है, ए नंबर। ये गलत है, 1936 नहीं होगा, 1939 है। उनके नेतृत्व में भारतीय लंदन में ओलंपिक नहीं हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था ये ओलंपिक। उस वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था, एम्स्टर्डम में, लंदन में नहीं हुआ था। तो ये सभी ये कथन सही जो है, जो बी नंबर और सी नंबर ये दोनों गलत हैं। और ठीक है, झारखंड पार्टी का भी इन्होंने गठन किया था जयपाल सिंह मुंडा ने, कब? 1950 में। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखें। जयपाल सिंह मुंडा को 23 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत डिटेल में, डीप में, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल को अगर हाई करना है तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा को 23 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें 1949 में झारखंड महासभा का अध्यक्ष और आदिवासी महासभा का भी अध्यक्ष बनाया गया था। नहीं, झारखंड महासभा का अध्यक्ष और आदिवासी महासभा का अध्यक्ष तो 1939 में, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देखें। झारखंड समन्वय समिति का 11 से 13 सितंबर 1887 ईस्वी को रामगढ़ में पहला झारखंड राज्य का समर्थन करने वाला राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 53 संगठनों में भाग लिया था। और इस सम्मेलन में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था 1987 में। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी इसके संयोजक मनोनीत किए गए थे। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो थे वो इसके संयोजक मनोनीत किए गए थे। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? बिरसा मुंडा से संबंधित कौन से कथन गलत है वो देखते हैं। बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की, गलत है। उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। फिर ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा पकड़े गए ये 9 जून 1900 ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ये पकड़े गए और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हो गई। बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों के द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी, गलत है। ठीक है, बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना नहीं की थी, शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से गलत मेल का चयन कीजिए। ये इतना ही क्वेश्चन मैं आज रहने देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो चक्कर जैसा भी आ रहा है, ज़्यादा लंबा क्लास में नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, निम्न में से गलत मेल का चयन कीजिए। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912, किसान सभा 1930, छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1932 और आदिवासी महासभा 1938। ठीक है, तो ये जो किसान आंसर जो इसका होगा वो होगा छोटानागपुर कैथोलिक सभा 1932। छोटानागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी, 1933 में। बेनिफेस लकड़ा जो थे वो इनके पहले अध्यक्ष थे और जो इग्नेस बेक थे वो इसके प्रथम महासचिव चुने गए थे। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का के बारे में शुरुआत जो थी 1912 ईस्वी से हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे संगठन बने थे, इसी में ये सारे संगठन थे। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना से ही मांग शुरू हो गई थी झारखंड की।
फिर किसान सभा, मतलब एक ऐसा थॉट आ गया मन में कि हाँ एक अलग राज्य होना चाहिए आदिवासियों के लिए। किसान सभा, फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और आदिवासी महासभा, ये सभी झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के ही भाग हैं। और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से आप लोगों से लगभग 2 या 1 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को आगे लेकर के चलेंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। लेकिन जाने के पहले, यदि आप इस तरीके के क्वेश्चन को के टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आज कितनी तारीख है, होली के बाद 2 अप्रैल से मैं इसका टेस्ट स्टार्ट कर दूंगी। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इस टेस्ट में मिल जाएंगे। टेस्ट आप दीजिए, एग्जाम के पैटर्न पे ये टेस्ट होगा। फिलहाल मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा देती हूँ ताकि अच्छी से तैयारी आप लोगों की पहले ही हो जाए और टेस्ट आप और भी अच्छे से लगा सकें दोबारा जब आप इसका रिवीजन कर लें। तो 2 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट को, ठीक है। और मैं भी टीम से अपनी बात कर लूँगी, टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार करा देती हूँ। एग्ज़ाम के पैटर्न पे होगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। और जेपीएससी के लिए एक बेस्ड एक क्विज़ का ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, स्टडी विद स्मृति क्विज टाइम। और एक और ग्रुप है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। तो टाइम टू टाइम कभी मुझे आप लोगों से बातें करनी होती हैं या किसी मैटर पे मुझे आप लोग से डिस्कशन करना होता है, या आप लोगों की राय मुझे चाहिए होती हैं, या आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको आप सभी वहाँ शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी, ताकि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या कौन सी आपकी प्रॉब्लम है, ये मुझे जाननी आपको बहुत ज़रूरी होती है। और इसके लिए मैं कभी कभी ग्रुप को ओपन करती हूँ जहाँ पर आप अपनी बातों को रखते हैं। तो स्टडी विद स्मृति जेपीएससी आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। और सब कुछ ठीक रहा, स्वस्थ में रही। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।